वेलकम वेलकम टू ड्रीम 21 स्टोरी। एक गांव में एक सोनू नाम का लड़का अपने पिता के साथ रहता था। सोनू के पिता एक छोटे से ढाबे में बर्तन मांजने का काम किया करते थे और किसी तरह अपने घर का गुजारा करते थे। फिर एक दिन उसके दादाजी का गांव से कॉल आता है। अरे रामू बेटा, तुम्हारी माँ बहुत बीमार हो गई है। तुम जल्दी से गांव आ जाओ। लगता है कि अब तुम्हारी माँ का नर्कवास होने वाला है। तुम जल्दी से गांव पहुँचो। क्या माँ इतना ज़्यादा बीमार हो गई है पिताजी? मैं जल्द ही गांव पहुंचता हूँ। फिर रामू फ़ोन पर हुई सारी बात सोनू को बताता है। देखो सोनू बेटा, तुम्हारे दादाजी का गांव से कॉल आया था। उन्होंने बताया कि तुम्हारी दादी बहुत ही ज़्यादा बीमार है, इसलिए मुझे गांव जाना पड़ रहा है। तुम यहीं पर रहकर हमारे घर की देखभाल करो। मैं जल्द ही गांव से वापस लौटता हूँ, ठीक है? ऐसा कह वो वहाँ से चला जाता है। फिर होली का दिन आया। सभी बच्चों के माँ बाप उन्हें नई पिचकारी दिलाने के लिए दुकान पर जा रहे थे, बस एक सोनू को छोड़कर। मेरे पिता तो अभी तक गांव से वापस नहीं आए और घर पर भी खाने को कुछ नहीं बचा। वो उदास होकर घर से बाहर निकल जाता है और चलते चलते एक पुराने सरकारी स्कूल के मैदान में आकर रुकता है। वो देखता है कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे बड़े ही मज़े से होली खेल रहे हैं। गोलू, देख तेरा मुंह कैसे भूत की तरह लग रहा है। और तुम्हारा मुंह भी नागू भाई। वो उनके पास जाता है। ए नागू, क्या तुम लोग मुझे अपने साथ होली खेलने दोगे? तू तू गरीब होली खेलेगा, वो भी हमारे साथ? तेरे पास तो एक अबीर खरीदने के भी पैसे नहीं होंगे। आया बड़ा, होली खेलेगा, वो भी हमारे साथ? अरे सोनू भाई, यहाँ सिर्फ अमीर बच्चे ही होली खेल सकते हैं और तू तो एक गरीब है। तू हमारे साथ होली नहीं खेल सकता। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, आखिर हूँ तो एक बच्चा ही ना। मेरा भी तुम लोगों के साथ होली खेलने का मन करता है, बस मैंने तो इसीलिए पूछा था। तभी तीसरा होली खेल रहा सबसे छोटा बच्चा, जिसका नाम बंटी होता है, वो कहता है, नागू भैया, सोनू भैया के रंग के पैसे आप मुझसे ले लेना, बदले में आप इन भैया को हमारे साथ होली खिला लो ना। अब तू छोटकू इस गरीब की मदद करेगा? चल भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे भी अपने टीम से निकाल दूंगा। सोनू से अब और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, तो वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है और चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुँचता है, जहाँ पर एक पेड़ होता है। वो उस पेड़ के नीचे बैठकर हुए हादसे को याद करके रोने लगता है। वही पेड़ में एक शैतान होता है। वो सोनू को रोता देख रहा था। ए भिखारी, तुझे भीख मांगने के लिए और कोई जगह नहीं मिली क्या? चल भाग यहाँ से, ये मेरा पेड़ है, नहीं तो इंसानों को न खाने का व्रत मुझे तोड़ना पड़ेगा। सोनू जब भूत को पहली झलक देखता है तो उसे लगता है कि ये कोई इंसान उसके साथ मजाक कर रहा है, तो वो उससे गुस्से से बात करता है। नहीं जाऊंगा, जाओ, मैं किसी से भी नहीं डरता। गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी खुलेआम मेरी बेइज्जती करके चला जाएगा। वैसे भी मैं अपनी गरीबी से इतना तंग आ चुका हूँ कि मेरे पास तो न तो खाने के पैसे हैं और न ही होली खेलने के। अब तो जीने की भी उम्मीद खत्म हो चुकी है। लड़के, तुझे पता है, जब मैं इंसान था तब की ये बात है। अभी तेरी जैसी हालत है, बिल्कुल वैसी ही मेरी भी हालत थी। ऊपर से मेरी एक बीवी और 2 बच्चे भी थे। फिर एक दिन हमारे पिता ने हमारी गरीबी को देखकर हमें एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया और उस दिन से हमारी हालत धीरे धीरे सुधर गई। सोनू को
जब पता चलता है कि वो असल में किसी भूत से बात कर रहा है तो वो डरकर वहाँ से भागने लगता है। तू डर मत, सारे भूत बुरे नहीं होते, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। मतलब तुम इंसान नहीं हो? इसका मतलब तुम भूत हो और तुम मेरा भी खून पी जाओगे। तुम डरो मत सोनू बेटा, मैं तो बस इंसानों को डराता हूँ ताकि ये इंसान कहीं मुझे जलाकर मार न दे, और अब से हम दोनों दोस्त हैं। क्या इसका मतलब तुम मुझे नहीं खाओगे और अब से हम दोस्त हैं? फिर तो तुम्हारे जैसा शक्तिशाली दोस्त पा करके मज़ा ही आ जाएगा। फिर सोनू अपने दोस्तों से हुए बहस के बारे में शैतान को सब कुछ बताता है। अच्छा, तो तुम इसलिए इस पेड़ के नीचे बैठकर रो रहे थे। चलो अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें कैसे होली नहीं खेलने देते। वो बहुत बुरे हैं भूत अंकल, वो मुझे अपने साथ किसी भी साल होली खेलने नहीं देते। ठीक है, पर पहले तुम अपने दोनों हाथ आगे करो और अपनी आंखें बंद करो। सोनू अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है। भूत सोनू के लिए ढेर सारे रंग, अबीर और एक महंगी पिचकारी ले आता है। सोनू, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। सोनू अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। भूत ने सोनू के लिए ढेर सारे रंग, अबीर और पिचकारी ले आ दी थी। सोनू ये सब देखकर बहुत खुश होता है। धन्यवाद भूत अंकल, अब मैं अपने दोस्तों के साथ होली खेलने जाता हूँ, वो ये सब देखकर हैरान हो जाएंगे। हाँ सोनू, अब तुम अपने दोस्तों के साथ होली खेलने जा सकते हो, और अब तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी तब तुम बस अपने मन में बोलना, प्यारे भूत अंकल मेरी मदद कीजिए, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ठीक है भूत अंकल, हैप्पी होली। हैप्पी होली। ऐसा कह सोनू वहाँ से चुपचाप चला जाता है और कुछ ही देर में वो अपने दोस्तों के पास पहुँच जाता है। सोनू के हाथ में अबीर और पिचकारी देखकर उसके सारे दोस्त बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इस भिखारी ने जरूर किसी दुकान से ये रंग और पिचकारी चुराई होगी। हाँ नागू भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इससे पहले सोनू कुछ कहता, शैतान अदृश्य रूप में वहाँ पर आ जाता है और सोनू से कहता है, अच्छा, तो ये हैं वो बच्चे जिनकी वजह से तुम रो रहे थे। इन्हें तो मज़ा जगाना बनता है। हाँ शैतान अंकल, क्यों नहीं, ज़रूर, लेकिन सिर्फ इन दोनों को। ये तीसरा वाला सबसे छोटा लड़का मेरा सबसे सच्चा दोस्त है। फिर शैतान अदृश्य रूप में सोनू के साथ नागू के पास जाता है और उसे हवा में उड़ाते हुए ले जाता है और एक रंग घुले हुए टब में जोर से गिरा देता है। ये सब कुछ देखकर गोलू बहुत ज़्यादा डर जाता है और सोनू को बोलता है, अरे बाप रे नागू भाई, ये सोनू तो जादू करना भी जानता है, वो तो हमें मार देगा, चलो भागते हैं यहाँ से। ऐसा कह वो दोनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं। फिर सोनू और बंटी वहाँ पर शाम होने तक खूब मज़े से होली खेलते हैं और शैतान को भी एक नेक काम करने से मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे ज़रूर हमारी ये कहानी शेयर करें।